हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है डिट्टो रानी के ससुर के ऊपर, साथ में उनके हस्बैंड बुमित के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। और चलिए बात करते हैं बुमित भैया के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डिट्टो रानी के जो ससुर जी थे वो दिल्ली में उनके पास हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो लेकर उनके हस्बैंड चले गए हैं गांव। साथ में उनकी सास भी गई हैं, नंद भी गई हैं, साथ में उनके जो देवर थे या जेठ थे, मुझे नहीं पता कौन थे वो। तो सब लोग लेके गांव चले गए हैं। तो ये जो छोटी छोटी रील वो डाल रहे हैं अपने चैनल पे, उससे थोड़ी ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग को भी मिल जाती है कि आखिर वो लोग वहाँ पे कर क्या रहे हैं, कैसी कंडीशन चल रही है उनकी, क्या बातें हो रही हैं, क्या जो वहाँ का रूटीन है वो कैसे चल रहा है। तो एक शॉर्ट वीडियो आया था, उसमें देखा मैंने कि भूमित भैया और उनके भाई जो हैं हाथ में ग्लव्स पहने हैं और चेहरे पे अपने नाक को उन्होंने एक वो है हैंकी है, रुमाल है, उससे कवर कर रखा है। अपने फादर को नहला रहे हैं और उनको हो गया है बेड शोर। तो बेड शोर तो आप जानते ही हो कि ये जब बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर बेड पे रह जाते हैं लोग तो उनको हो जाता है बेड शोर, ठीक है ना। तो इधर बुमित भैया अपने पापा की सेवा कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप अपनी औलाद को जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, संस्कार देते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगी या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो आप लोग का मुझे सहारा चाहिए, क्योंकि मैंने भी आपको सहारा देकर पाला पोसा, इस दुनिया में रहने लायक बनाया, एक इंसान बनाया। तो वैसी ही सेम सिचुएशन इनके घर की भी है। और जो विमित भैया हैं वो अपने काम में लगे हैं, लेकिन यहाँ पे डिट्टो रानी क्या कर रही हैं, इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। तो जो डिट्टो रानी है इनका इतना इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहा है, रो धो के पूरा इन्होंने सैलाब सला दिया है। अब डिट्टो रानी इसलिए इमोशनल हो रही हैं, वो कह रही कि भाई मैं बिल्कुल अकेली रह नहीं पा रही हूँ, मैं कभी भी उनसे इतनी दूर अकेले नहीं रही। अरे भाई देखो, अब वो इंसान गया है अपने पापा की सेवा करने। वैसे तो 3 साल से उनके फादर बेड पे थे, लेकिन कभी पता चला, गाइस आपको पता चला नहीं, पता चला ना, मुझे हम लोगों को कभी नहीं पता चला कि इनके फादर 3 साल से बेड पे हैं ना। सब कुछ इन लोगों ने दिखाया, लेकिन कभी ये बातें बाहर नहीं आने दी और ना उनका सेवा करते कभी वीडियो डाला। तो पहली बार अगर वो सेवा कर भी रहे हैं तो कम से कम उस बंदे को अपना काम करने दो। तुम बीच बीच में ये बातें ला के कहोगी कि मैं अकेली हूँ, मैं कभी रही नहीं, मैं उनके बिना कभी अकेली इतने दिन रही नहीं। तो वो जो बीच में एक कड़ी टूटी ना डिटेक्शन की, वो वहाँ पे होता है कि वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट दोनों तरफ, एक है उसके फादर, दूसरी है उनकी वाइफ और छोटा बच्चा। तो ये जो अटैचमेंट है ना वो किसके साथ करेगा, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा और परेशान भी हो जाएगा। तो कम से कम एक अच्छी बीवी होकर के तुमको अपने पति का साथ देना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए कि ठीक है, मैं रह ले रही हूँ, जैसे तैसे मैं रह लूँगी और आप अपने पापा की वहाँ पे सेवा करिए, क्योंकि मैं भी घर छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए तो तुमको नहीं ले गए कि कम से कम तुम यहाँ पे रहो और तुम ये घर देखो, और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ गाँव, क्योंकि गाँव का रहन सहन बहुत दूसरा होता है। वो वहाँ पे इतने दिन रहना, फिर वो भी नहीं है कि मतलब आपको ये भी नहीं पता कि आप कितने दिन रहोगे कितने दिन नहीं रहोगे। तो कुछ दिन वो बंदा गया है अपने पापा की सेवा करने, तो कम से कम इसमें तो एक तरीके से कहना चाहिए कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, व्यवधान नहीं डालना चाहिए। अब पता है उनके फादर को बेड सोर हो गया है और ये लोग बता रहे हैं रैशेस हो गए हैं। इनको रैशेस और बेड सोर में पता ही नहीं है। इधर डिट्टो रानी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। तो इन सब में वो घिरा बंदा कैसे वो एक अपना कंसंट्रेट कर पाएगा एक चीज़ पे ना। तो बेड सोर हुआ है। बेड सोर तो आप अगर जानते हो, बहुत से लोग नहीं भी जानते हो, कि बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर बॉडी एक ही जगह रहती है, मूवमेंट नहीं करती है, मतलब इधर करवट उधर करवट, या कभी चलना फिरना एकदम बंद हो जाता है ना, तो वहाँ पे हो जाता पीठ के बिल्कुल निचले हिस्से में, जहाँ से आपकी ये रीढ़ की हड्डी की जो टल आती है, बिल्कुल नीचे पूंछ होती है बिल्कुल, वहाँ पे होता है बेड सोर। तो ये बहुत तकलीफ देह होता है और ये जल्दी ठीक भी नहीं होता। तो उनको हो गया है बेड सोर और ये लोग बता रहे हैं रैशेस। अब कम से कम वो बंदा सेवा करने गया है तो उसे सेवा कर लेने देती और आपको उसका हेल्प भी करनी चाहिए थी।
अब इस बात पे ऑडियंस भी इनको बहुत बुरा बुरा कर रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि वहाँ पे इनकी जो जेठानी है वो काम करते नज़र आ रही है। काम करते नज़र नहीं, वो काम कर रही हैं, वो सेवा कर रही हैं। आज से 2 साल पहले, 2 साल से उनके ससुर बेड पर हैं और वो उनकी जाहिर है कि वो ही उनकी सेवा कर रही थी या फिर उनकी सास कर रही होंगी, है ना। ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें इग्नोर कर देते हैं, कुछ भी कभी कुछ भी हुआ इग्नोर कर देते। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा दिमाग लाया है कि ये ऑडियंस से लड़ने चले आए। बताइए, इस समय तो इनको नहीं लड़ना चाहिए थे। कम से कम आपके घर की सिचुएशन नहीं चल रही है, आपका एक घर का मेंबर बिल्कुल बेड पे पड़ा हुआ है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। इन लोगों ने आज से पहले कितनी भी बातें हो गई, कितना भी ऑडियंस ने कहा होगा, कुछ भी कहा होगा, सब इन लोग ने इग्नोर किया। लेकिन जो बातें इग्नोर अब करनी चाहिए थी वो बातें ये लोग इग्नोर नहीं कर रहे हैं और उस पर ये लड़ने चले आए। तो डिट्टो रानी बहुत आग बबूला हो गई हैं अपनी जेठानी की वाहवाही सुन के, कि ऑडियंस ये देख रही है कि कभी उस औरत ने आके कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं ही 2 साल से सेवा कर रही हूँ। मतलब उसने कभी ये बात नहीं कही कि मेरी 2 देवरानियाँ हैं, मौज कर रही हैं और मैं ही ये काम कर रही हूँ। अब रील बना रहे हैं आपके हस्बैंड या रील बना रहे हैं आपके देवर, अगर उसमें वो काम करती बंदी नज़र आ गई है तो ये रियलिटी है, वो दिखावा नहीं कर रही। उनको रील में आने का शौक़ नहीं है। अगर रील बनाना होता तो आज 2 साल से वो सेवा कर रही हैं, पूरी फैमिली को देख रही हैं, तो इससे पहले वो दिखा सकती थी, इससे पहले सब कुछ कर सकती थी। जिस वक्त आप लोग को खामोश रहने की ज़रूरत थी उस वक्त आप ऑडियंस से लड़ाई कर रहे हो। जिस वक्त आपको जवाब देना चाहिए था उस वक्त आप लोग खामोश थे। तो ये है इन लोगों का दोहरा चरित्र। अब दिखावा भी कर रहे हैं, सेवा भी हो रही है, दिखावा भी कर रहे हैं। इनका तो भगवान ही मालिक है। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ, बहुत लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो बातें करनी थी मैंने वो कर ली। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।